सबको नमस्कार। आज हम इस सत्र में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप जानते ही हैं प्रायः कि हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में जो एक मानवीय संवेदना है अथवा एक वैश्विक मानवता के लिए जो संदेश है, वो किस रूप में उसे वहां दिखाया गया है। क्या यह केवल एक क्षेत्र अथवा एक देश अथवा एक राष्ट्र के लोगों के लिए है अथवा संपूर्ण विश्व के लिए उसमें एक संदेश दिया। इस संदर्भ में हम वैश्विक बंधुत्व की जो भावना है उसे लेकर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, ये बहुत ही स्पष्ट है कि जब मैं भारतीय साहित्य अथवा भारतीय वाङ्मय की चर्चा करता हूं तो यह ठीक है कि उसका एक सामान्य पक्ष उसकी प्राचीनता से जुड़ जाता है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि आज तक अर्थात उस वैदिक काल से लेकर अथवा उससे पूर्व की भी जो संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति आदि के बारे में माने तो हम मान सकते हैं कि आज तक की स्थितियों में, परिस्थितियों में भारत का संदेश क्या रहा है, उसे हमारे साहित्यकारों ने किस प्रकार से देखा है, हमारी संस्कृति में किस रूप में उसे दिया गया है। यह एक बहुत ही अवसर की बात ही कहूंगा कि लगभग आज से 9-10 दिन के पश्चात एक तिथि आने जा रही है, 21 जून। यह 21 जून का दिवस पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका एक सीधा अर्थ निकलता है कि भारतीय संस्कृति के इस योग को किस प्रकार से एक संपूर्ण मानव जाति ने स्वीकार किया है। और ये एक सामान्य बात नहीं है। यह योग दिवस केवल एक दिवस नहीं है। इस योग के दिवस के द्वारा जिस प्रकार के मानव की संकल्पना की गई है, मानव के विकास की चर्चा की गई है, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, सच्चाई तो यह है कि यह योग का जो स्वरूप है वो एक मानसिक दशा को ही दर्शाता है। यानी 21 जून का दिवस भारतीय संस्कृति में मानव के लिए क्या संदेश है, उसके भौतिक अथवा सामाजिक अथवा मानसिक दृष्टि से इस बात का संकेतक बनकर हमारे सामने आता है, जो अपने आप में एक वैश्विक बंधुत्व का ही संदेश देकर जाता है। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का एक प्रारंभिक जो उद्देशिका है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, जिसमें संपूर्ण भारत का संविधान समाया हुआ है, वो दर्शन है अथवा वो सामाजिक परिस्थितियां हैं। आप किसी भी रूप में लीजिए, मनोवैज्ञानिक रूप में लीजिए, दार्शनिक रूप में लीजिए अथवा उसे एक सामाजिक दर्शन के रूप में लीजिए, लेकिन उसका प्रारंभ बड़े ही सुंदर शब्दों से होता है, हम भारत के लोग। आखिर क्या अर्थ है इसका? हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय है? क्या ये केवल शब्द हैं अथवा इनके पीछे कोई संकेत है? जब भी यह लिखा गया होगा वो कौन सी भावना रही होगी जिसमें हम पहले आया और भारत के लोग उसमें जोड़ा गया। अब भारत के लोग, इस विषय पर अनेक प्रकार की चर्चाएं होती रही हैं कि अंततः इससे क्या अभिप्राय हो सकता है। विभिन्न न्यायालयों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें इस संदर्भ में आई हैं, लेकिन एक शिक्षा संबंधी निर्णय के अंतर्गत इस बात की ओर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया जाता है कि हम भारत के लोग से अभिप्राय है वह भारत जिसकी अपनी एक संस्कृति है, वह भारत जिसके लोग
एक उस संस्कृति के अंग हैं, उस संस्कृति की धारा से जुड़े हुए हैं जिसका निर्माण संस्कृत में लिखित ग्रंथों पर आधारित है। और संस्कृत एक सामान्य भाषा नहीं है। यह ठीक है कि हमारी दृष्टि से संस्कृत आधार है हमारी संस्कृति का, लेकिन यह भी सच है संस्कृत आज एक वैश्विक भाषा के रूप में हमारे समक्ष आती है। विद्वत समाज जानता है कि भाषा विज्ञान का जब उदय होता है, जो ध्वनि शास्त्र के रूप में होता है, अंग्रेजी में फोनोलॉजी के नाम से या फोनेटिक्स के नाम से जो आता है, उसका आधार तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत संस्कृति आधार है। और बहुत भाषा वैज्ञानिकों ने इस बात को जांचा है, परखा है कि किस प्रकार से संस्कृत एक वैश्विक भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। संस्कृत का व्याकरण जो अष्टाध्यायी के रूप में हमारे सामने आता है, वो केवल संस्कृत का व्याकरण नहीं है, वो भाषा का व्याकरण है। भाषा का अर्थ भाषा, जिसका अर्थ है कोई एक विशिष्ट भाषा नहीं है, बल्कि भाषा में जो भाव छिपे हैं उनका गठन कैसे हो सकता है, ये उसकी चर्चा करता है। इसलिए इसी पर आधारित होकर एक विषय भाषा विज्ञान में पनपा जिसे कहा गया यूनिवर्सल ग्रामर, अर्थात एक वैश्विक व्याकरण। जब पाणिनि लिखते हैं स्वतंत्र कर्ता, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल संस्कृत में ही कर्ता स्वतंत्र है। इसका यह भी अर्थ है भाषा कोई भी हो, कर्ता स्वतंत्र रहता है और क्रिया उसका अनुगमन करना प्रारंभ करती है। यह अपने आप में संस्कृत भाषा स्वयं में ही, जिसमें हमारे भारतीय ग्रंथ लिखे गए हैं, वह भी मूलतः मानव की भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषा के प्रति जो एक वैश्विक संदेश देती है गठन की दृष्टि से, और यह भी बताती है कि व्याकरण निष्ठता यदि नहीं रहेगी तो स्पष्ट है जीवन भी अनुशासित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं संस्कृत एक वैश्विक धरातल पर, एक वैश्विक संदर्भों में अनुशासित जीवन का संदेश दे जाती है। हम संस्कृति की विभिन्न परिभाषाएं ले सकते हैं। हम संस्कृति के संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कह सकते हैं। उसके प्रति हमारे विभिन्न प्रकार के विचार भी आ सकते हैं। कोई उसे मान सकता है कि संस्कृति की यह परिभाषा हो या संस्कृति की वह परिभाषा हो, हम भिन्न भिन्न प्रकार से उसके रूपों को ले सकते हैं। लेकिन इतना तो सच ही है, परिभाषा कोई भी हो, संस्कृति मानवीय संस्कृति का दिग्दर्शक बन जाती है। और जैसा कि मैंने संकेत दिया है कि संस्कृत उसका आधार बनती है। और कितना सुंदर एक रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक है, कालजयी कृति है, अद्भुत कृति है। वो इतिहास नहीं है, इतिहास और आप यह समझ लीजिए कि एक साहित्य का सम्मिश्रित रूप है। संस्कृति के 4 अध्याय अपने उस यशस्वी ग्रंथ में भी लिखते हैं कि संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी, वरन भारत की सांस्कृतिक एकता भी उसी भाषा में साकार हुई। सच तो यह है कि मानवीय एकता की दृष्टि से जो हम आगे देखेंगे, वो पूरे विश्व की मानवीय संस्कृति की भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। यह बात और मुखर हो उठती है जब संस्कृत के ग्रंथों में है वाक्य आकर समा जाता है। सभी प्रायः जानते हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये क्या है वसुधा? क्या वसुधा केवल पृथ्वी के रूप में है? नहीं, वसु का अर्थ होता है धन, धारण करने वाली,
अर्थात जिस पृथ्वी ने इस पूरे धन को धारण रखा है, ये पृथ्वी सारा धन का ही तो प्रतीक है। वो संपूर्ण विश्व के परिवार के लिए है और उसी की संकल्पना आज हमें दिखाई देती है, जो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत, विश्व बैंक के अंतर्गत आता है। और कठिनाइयों पर आने पर जब वो लोगों के बीच में ये धन का बंटवारा करते हैं, तो वो मूलतः वसुधैव कुटुंबकम का ही आधार है। मैंने कहा कि वसुधैव अर्थात धन के रूप वाली पृथ्वी। इस बात को बड़े ही सुंदर रूप से मैथिली शरण गुप्त कह देते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। बिखेर रही है वसुंधरा, और वो केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व में पृथ्वी इस प्रकार से लोगों का पालन पोषण करती है। और कितने सुंदर रूप में भारतीय इस साहित्य में भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त के अंतर्गत अथर्ववेद में उसका गीत गाती है। साथियों, हमें ध्यान आता है मनुस्मृति का एक श्लोक था हमारे सामने, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवः। संपूर्ण मानवों को, संपूर्ण मानव समूह को, मानव जाति को वो संदेश देती है कि भाई, भारत में तो जिस प्रकार की शिक्षा की प्रक्रिया रही है, वह केवल एक क्षेत्र के लिए ही, संपूर्ण पृथ्वी के लोग वहां आकर उस विद्या को, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और वो सामान्य नहीं है, स्वम स्वम चरित्रम, उसमें चरित्र अर्थात हमारा व्यवहार कैसा, इस बात पर निर्भर कर जाता है। मुझे ध्यान आता है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो ऋग्वेद के अंतर्गत जो श्लोक, जो मंत्र आते हैं, उन मंत्रों के संपूर्ण देवता बुनियादी तौर पर कौन है? इस संपूर्ण प्रकृति के ही रंगमंच के वे पात्र हैं। चाहे वह सूर्य के रूप में आए, अग्नि के रूप में आए, वरुण के रूप में आए, पृथ्वी के रूप में हमारे सामने आए, किसी भी देवता का आने का अर्थ है कि वह हमारी इस पृथ्वी का, हमारे इस प्रकृति का अंग है। अर्थात यह मानकर चला जा रहा है कि इस संपूर्ण विश्व के पीछे जो एक भाव छिपा है, वो भाव बुनियादी तौर पर मानवीय एकता का ही सूचक है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी समाज की संस्कृति के मूल तत्व कहीं ना कहीं उस समाज के अंतस की छंदो रचना की सुर लहरी में बसे होते हैं, उसके गीतों में रचे बसे होते हैं, साहित्य में समाये होते हैं, वांग्मय के वर्ण वर्ण में, शब्द शब्द में, प्रत्येक पद में, वाक्य के गठन में, रहन सहन की शैली में, अभिवादन की शैली में, प्रकृति के प्रांगण में, मानवीय विकास की डगर में रमे होते हैं। और भारतीय परंपरा में इसका आधार प्राप्त वांग्मय में प्राचीनतम छंदो रचना ऋग्वेद में ही बिखरे हुए दिखाई ये मोती देते। बहुत ही सुंदर अपने एक ग्रंथ भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास में प्रथम अध्याय के ही प्रथम अनुच्छेद में, अध्याय का नाम है वैदिक कवियों का सौंदर्य बोध, के प्रारंभिक अनुच्छेद का उद्घाटन करते हुए आचार्य रामविलास शर्मा लिखते हैं, ऋग्वेद के कवि संसार को रूपों में भरा हुआ देखते हैं। रूप उनका पारिभाषिक शब्द है। जितने भी पदार्थ हैं वे सब रूप हैं। इन पदार्थों में एक ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और वह अरूप है, वो दिखाई नहीं देती है।
उसे एक नाम से पुकारा जाता है। सौंदर्य बोध का संबंध रूप और अरूप, ऊर्जा और पदार्थ दोनों से है। रूपों के बाहर कहीं अरूप की सत्ता नहीं। वैदिक कवियों का यह सौंदर्य बोध उनकी व्यापक शक्ति की धारणा से दृढ़ता पूर्वक संबद्ध है। इसलिए सुंदर कहा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। कठोपनिषद में भी इस बात को फिर वेद की इस वाणी को कठोपनिषद अपनी शैली में कह देता है। अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अथवा वायुर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। ऋग्वेद आदि के जो विभिन्न हमारे संहिताएं हैं, इनकी दार्शनिक व्याख्या के ग्रंथ उपनिषदों में इसी रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव की ही गाथा हमें सुनाते हैं। ये बिखरी हुई दिखाई देती है, और वे हमारे क्रांत दृष्टा कवि वस्तुतः इस रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव के पीछे छिपी वो न दिखने वाली उस ऊर्जा के दर्शन करने के लिए लालायित हैं, जिसका बहुत ही सुंदर वर्ण, यानी वो सत्य तो है। उस पूरे विश्व रंगमंच के पीछे एक ऊर्जा कार्य कर रही है, एक ऊर्जा छिपी हुई है, जिसे बहुत ही सुंदर रूप से ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में कह दिया गया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। इस सत्य के दिग्दर्शन के मार्ग अपने अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर दर्शन की विभिन्न धाराओं में अवश्य ही भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु उन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक ऊर्जा कार्य कर रही है, जिसके कारण वे सब भिन्न भिन्न रूप के होते हुए भी एक लक्ष्य के साथ जुड़े हैं, जिसे भारतीय संस्कृति में फिर मोक्ष के रूप में कह दिया गया। अर्थात उस मोक्ष को पाने के लिए किस प्रकार से सभी ग्रंथ अपने अपने ढंग से मार्ग को सुझाते हैं। सबके सामने अंतर्मुखता, समाधि, एकांतता अथवा स्थित प्रज्ञता का मार्ग ही आलोकित होता रहा है, और यही उन्हें आलोकित भी करता रहा है। इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या श्री अरविंद ने अपने एक ग्रंथ भारतीय संस्कृति के आधार के अंतर्गत की है। वे कहते हैं, जहां वेद आदि पवित्र वाङ्मय के संक्षिप्त एवं अर्थ गर्भित पद अंतर्ज्ञानात्मक सार तत्व से परिपूर्ण थे, वहां दर्शनों में उनके स्थान पर और भी अधिक सहत एवं सघन लघु वाक्य शैली का प्रयोग किया गया। अर्थात जो बातें उपनिषदों में, वेदों में कही गई, ब्राह्मण ग्रंथों में आई, हमारे दार्शनिकों ने उन सारी बातों को सुंदर संक्षिप्त सूत्रों के रूप में दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने रखा, फिर जिनकी व्याख्या के लिए अनेक प्रकार के भाष्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं। उन सब एक अद्भुत श्रृंखला दिखाई देती है, एक अद्भुत समान निष्कर्षता दिखाई देता है। वे अपना मार्ग अलग अलग करते हैं, वे अपने अपने ढंग से समझाते हैं, वे अपनी तार्किक प्रणाली को अपनाते हैं, वे अपनी शब्दावली को लाते हैं, लेकिन सबके पीछे मूल तत्व यही है कि उस सत्य को ढूंढा जाए, उस सत्य को पाया जाए। और मुझे लगता है यह जो सत्य है, जिसे ईशोपनिषद ने अपने प्रथम मंत्र में कहा सत्य धर्म दृष्टये, उसमें जो समाया हुआ है, उसी को पाने के लिए मुझे लगता है कि वो सारा का सारा यह हमारा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य हमारे सामने उन शब्दों को रखता है।
फिर श्री रामधारी सिंह दिनकर अपने संस्कृति के अध्याय में एक बात कहते हैं, मैंने थोड़ी बात की देवताओं की, वो देवताओं के संदर्भ में कहते हैं, वेदों में हम जिस धर्म का व्याख्यान पाते हैं वो प्रकृति के तत्वों को सजीव मानने वाले भावुक मनुष्य का धर्म है। इंद्र, वरुण, अग्नि और सविता, ये सभी वैदिक देवता ऐसे हैं जिनका रूप और चमत्कार हम थोड़ा बहुत चर्म चक्षु से भी देख सकते हैं। वेदकालीन मनुष्य का विश्वास था कि प्रकृति की प्रत्येक शक्ति एक देवता के अधीन काम करती है और उस देवता की पूजा करने से मनुष्य का लक्ष्य कल्याण होता है। इसलिए बहुदेववाद की कल्पना आती है। परंतु हमें ध्यान रखना होगा, इन विभिन्न देवों का को पूछते रहने पर भी आर्य यह मानते रहे कि ये सभी देवता मूलतः एक ही हैं। निरुक्तकार का यह कहना कि तत् कर्मानुसार विभिन्न नामों से पुकारे जाने पर भी देव एक ही हैं। यास्क ने उसे नर राष्ट्रमेव के रूप में देखने का प्रयास किया है। हमें ध्यान आता है कि इसी देववाद के अंतर्गत कहा गया एको हम बहुश्याम, अर्थात वह तो एक है और बहुत हो गया, जिसका सीधा एक अर्थ निकलता है इस संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी हमारे मानव हैं अथवा वैविध्य दिखाई देता है, उन सब के पीछे एक सार्वकालिक सार्वभौमिक शक्ति का निवास है। और इसलिए वो एक अंग्रेजी में शब्द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक वैश्विक भ्रातृत्व भाव, एक बंधुत्व की कल्पना हमारे सामने आती है, जिसका फिर एक बहुत सुंदर रूप हिंदी के एक महाकवि हुए हैं, नाम आपने सुना होगा, जयशंकर प्रसाद। उन्होंने अपने कामायनी में उसकी भूमिका के अंतर्गत बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे जो आदि पुरुष मनु और श्रद्धा हैं, मूलतः वे मानवता के विकास की कथा के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। यदि हम ध्यान से इन पर विचार करें, ये सारे के सारे मूलतः मनुष्य की विभिन्न भावनाओं के ही प्रतीक हैं। चाहे वह रामायण हो, चाहे महाभारत हो, उन सब में भी पात्र कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन की लीला को करते हुए ही हमारे सामने आते हैं और एक मानवता का संदेश कहीं हमारे सामने रखते हैं। मुझे ध्यान आता है कि कामायनी के प्रथम सर्ग में ही, जिसका नाम भी चिंता रखा गया है, प्रथम 2 छंदों में इस बात को वे बड़े अच्छे ढंग से कह डालते हैं कि हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाहा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, और कितना सुंदर मूल तत्व को कहा, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। इसी महाकाव्य का अंतिम सर्ग है आनंद। इस बात को फिर वे लेकर आते हैं, यहां चिंता से युक्त था, लेकिन वहां आकर फिर एक परिणाम के रूप में, निष्कर्ष के रूप में कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर 3 छंद में आपको सुना रहा हूं। वैसे अभेद सागर में प्राणों का सृष्टि क्रम है, सब में घुल मिलकर रस में रहता यह भाव चरम है। सब भेद भाव भुलवाकर दुख सुख को दृश्य बनाता, मानव कह रे यह मैं हूं, वह विश्व नीड़ बन जाता। और अंतिम छंद उसका है आनंद का, समरस थे जड़ या चेतन, सुदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। कितना सुंदर रूप उन्होंने कहा
कि किस प्रकार से वो एक आनंद के रूप में अखंड है, हमें दिखाई देता है। इस विस्तृत भूमि पर अलग अलग प्रकार के मानव हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी प्राकृतिक छटाएं हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी भोजन शैलियां हो सकती हैं, वे सब भौगोलिक हैं, भूगोल से प्रभावित हैं, लेकिन सबके पीछे कहीं ना कहीं एक चेतना है। प्राणित जो प्राणी है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, प्रायः संपूर्ण विश्व में प्राणियों के जन्म और मरण की गाथा समान है। और इसका कितना सुंदर वर्णन भारतीय ग्रंथों में किया गया है। चाहे आप बौद्ध ग्रंथों को ले लीजिए, चाहे आप जैन धर्म के ग्रंथों को ले लीजिए, चाहे आप सिख धर्म के ग्रंथों को ले लीजिए, चाहे कबीर को सुन लीजिए, रहीम की वाणी सुन लीजिए, किन्हीं को भी आप सुनिए, सबके पीछे कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि परमात्मा यानी आत्मा उस परमात्मा के विभिन्न अंगों के रूप में है, जो एक भ्रातृत्व भाव को हमारे समक्ष रखते हैं। कितना सुंदर क्रांत दृष्टा कवि अर्थात ऋषि बहुत सुंदर रूप से कहता है, जन्म बिभर्ति बहुधा विवाचस नाना धर्माणाम पृथ्वी यथौकाशम। अर्थात मनुष्यों का वैविध्य तो है और पृथ्वी ने इस प्रकार के वैविध्य को धारण किया हुआ, इसलिए ऋषि को फिर कहना पड़ता है, एकम सद्विप्रहा बौद्धा वदंती। वो एक ही है, लेकिन विभिन्न प्रकार के हमारे जो बौद्धिक प्राणी हैं, जो बुद्धिमान हैं, अथवा संसार के जो प्राणी हैं, उसे भिन्न भिन्न प्रकारों से देखते हैं, अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। यह सत्य है। क्रांत दृष्टा ऋषि एक ऐसे विश्व की कल्पना में लीन रहने लगते हैं जहां उनको कहना पड़ जाता है, यत्र विश्वम भवेत्येक नीडम। सारा संसार आकर एक नीड के रूप में आ जाता है। ऋग्वेद की कल्पना है, पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः, कि मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो आपस में एक दूसरे की रक्षा करें। अथर्ववेद की प्रार्थना है, यांश्च पश्याम यांश्च न तेषु माम सुमतिम कृधि। कितना सुंदर कहता है, हे ईश्वर, मैं किसी को जानता हूं अथवा नहीं जानता, यांश्च पश्याम यांश्च न तेषु माम सुमतिम कृधि, परंतु मेरी जो सद्भावनाएं हैं, मेरी जो अपनी सुमति है, वो सबके लिए समान हो। अथर्ववेद में फिर इस बात को दोहराया जाता है, तत्कृष्णो ब्रह्म वो रहि संजान पुरुषेभ्यः, सभी में सभी के प्रति सद्भाव का विकास हो। कितना सुंदर यजुर्वेद का उद्घोषणा है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं दुनिया के संसार के सभी लोगों को अपने मित्र की दृष्टि से देखूं। भारतीय वाङ्मय में सभी को उस पूर्णत्व का अंश माना गया है जिस सत्य धर्म की दृष्टि ईशोपनिषद कर रही है, जिस ऊर्जा की कल्पना की गई है। कितने सुंदर रूप में कामना की कि वह पूर्णत्व का अंश है और उसी पूर्णत्व में ही समाहित हो जाना चाहती है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। कितना सुंदर इस बात को कहने का प्रयास किया अथर्ववेद में, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भूमि माता है, या किसी वर्ग विशेष की चर्चा नहीं है, या कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। पुत्रो हम संतति है, इस संपूर्ण पृथ्वी की है, संपूर्ण विश्व की है। वो मानवीय कल्याण भावना सर्वत्र व्याप्त हो। कितने सुंदर ढंग से इस बात को प्राचीन भारतीय संस्कृति और आज तक वह कथा चली आ रही है, हम कुछ उसकी ओर भी संकेत लेंगे।
कितने सुंदर रूप में कहा, आप विश्व के किसी कोने से कुछ भी आए, परंतु यदि वह मानव के कल्याण से संबद्ध है, उसे ग्रहण करो। आनो भद्रः कर्तवो यन्ति विश्वतः। विश्व के किसी कोने से आए, उसे ग्रहण करना होगा। कारण भी दिया, बहुत सुंदर ढंग से चाणक्य ने दे दिया। क्या बात कही उन्होंने, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसका मंत्रों में उपयोग नहीं हो, कोई ऐसा पादप नहीं है जिसका औषधि के रूप में प्रयोग नहीं हो। अरे भाई, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। अगर आवश्यकता है, वो भी अयोग्य नहीं है, कठिन नहीं है, दुर्लभ हो सकता है, परंतु विद्यमान है, उन सबको योजित कर सके। यह बंधुत्व की दृष्टि है कि हम किसी को अयोग्य न समझें। साथियों, मुझे लगता है कि भारत की यह जो संस्कृति है, हमारे जो प्राचीन भारत के अंतर्गत जो अब तक वो धारा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है, इसमें एक सामंजस्य की चर्चा है, इसमें एक सहिष्णुता के भाव की चर्चा है, इसमें ग्रहणता की चर्चा है। इसी को धर्म कहा गया है। धर्म खंडन करने वाला नहीं है, वो केवल एक पक्ष को ले नहीं कर चलता, वो भौतिकता को भी महत्व देता है और वह आध्यात्मिकता को भी महत्व देता है। अभ्युदयानि श्रेयस धर्म। शरीर त्याग नहीं है, शरीर का त्यागना नहीं है। कितने सुंदर रूप में तैत्तिरीय उपनिषद में पंच कोशों की चर्चा करते हुए कि पूरे विश्व के जितने भी मानस हैं, उनका 5 तत्व 5 कोशों में विकास किया जाना है। और वे 5 कोश कहे तो देखिए कितने सुंदर रूप से पहला कोश जिस पर सब कुछ आधारित है, अन्नमय कोश कहा, जिसका सीधा अर्थ निकलता है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर जो है उसका त्याग नहीं करना, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि बाकी कोशों का भी वही आधार है। और वो कोश है जिसका सीधा साधा यह निकलता है, शक्ति तो उसमें विद्यमान है, शक्ति तो व्यक्ति के भीतर है, उसे व्यक्त करने के लिए अवसर देना है, उसे उसकी ऊर्जा को कहीं बाहर से विभिन्न प्रकार के संयोजनों के द्वारा, जैसे एक पौधे एक बीज के लिए बीज में संपूर्ण वृक्ष विद्यमान है, हम जल के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, गुड़ाई के द्वारा, वायु के द्वारा एक परिवेश का निर्माण करते हैं जिससे वो बीज अपने आप धीरे धीरे पनपना प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य का भी स्वरूप वही है और जिसमें अन्नमय कोश कहा, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है, मानवता का गीत है। और फिर प्राणमय कोश है। और एक अद्भुत बात हुई, भारतीय संस्कृति में एक अद्भुत घटना घट जाती है। आखिर इस शरीर का पालन कैसे किया जाए, प्राणों का पालन कैसे किया जाए, उसमें आने वाले, उसके बाद आने वाले मनोमय कोश का स्वरूप क्या रहा होगा या क्या होना चाहिए। और यह केवल यही नहीं कहा कि इन कोशों का विकास करना है, मार्ग क्या होगा, इसके लिए आयुर्वेद दे डाला, इसके लिए योग शास्त्र दे डाला। और यह आयुर्वेद और योग शास्त्र केवल किसी एक समाज की ख्याति नहीं है, केवल एक वर्ग विशेष का उस पर अधिकार नहीं है। वो आयु की चर्चा करता है, वो आरोग्य की चर्चा करता है, वो वैश्विक मनुष्य की चर्चा करता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा का वह सूत्र सभी प्राणियों के लिए है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है,
कितने सुंदर ढंग से उसमें समझाया गया हम किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके उसे कहीं ना कहीं एक रचनात्मक शैली के रूप में स्वरूप उसे दे सकते हैं। इस सब के लिए एक बिंदु चाहिए था कि मनुष्य में दूसरे मनुष्य के विचार यदि भिन्न भी हैं, उनके सहन करने के लिए शक्ति चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर वह विचार मेरे अनुकूल नहीं है, फिर भी हमने सुना और क्रोध भी आता है, तो क्षमा चाहिए। दंड देने की अपेक्षा अपने मन पर नियंत्रण चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए, इंद्रियों पर निग्रह चाहिए, इन सब के लिए बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, सत्य चाहिए और प्रेम भाव रखने के लिए क्रोध नहीं चाहिए। और कितने सुंदर रूप में भारतीय संस्कृति का यह श्लोक मनुष्य मनुष्य के बीच में किस प्रकार से वैर भाव आता है और उसे दूर करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है, उसे धर्म का रूप दे डाला और कह दिया धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। और हम जानते हैं ये क्षमा जैन धर्म का कितना बड़ा एक मार्ग बन गया, कितनी शांति महावीर स्वामी के मुख पर दिखाई देती है। इस क्षमा के साथ क्या दिखाई देती है? इस भारतीय संस्कृति में धर्म अर्थ काम मोक्ष की कल्पना की गई, चतुर पुरुषार्थ की चर्चा की गई, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि कोई अकेला काम नहीं करेगा। इसलिए फिर उसके लिए कहना पड़ा धर्मार्थ काम सममेव सेव्यः यो ह्येक असक्तः स नरो जघन्य। धर्म भी पुरुषार्थ है, अर्थ भी पुरुषार्थ है, काम भी पुरुषार्थ है। हाँ, लक्ष्य सबका मोक्ष अर्थात हमें विभिन्न प्रकार के शंकाओं से मुक्ति अथवा विभिन्न प्रकार के दुखों के मार्गों से मुक्ति के रूप में मोक्ष की आवश्यकता पड़ सकती है। यह भारतीय संस्कृति केवल एक मनुष्य को नहीं देख रही है, वो संपूर्ण, क्योंकि हम सभी प्रकृति के अंग, संपूर्ण प्रकृति के अंग को देख रही है। इसलिए शांति मंत्र के अंतर्गत सुंदर रूप से क्या कहती है, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांतिरापः शांति पृथ्वी। अर्थात इस पृथ्वी, इस भूमि पर, इस संसार में, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, प्रकृति के अंग हैं, वो सब एक साम्य अवस्था को प्राप्त करें, एक शांत अवस्था को प्राप्त करें, उनमें उद्विग्नता न रहे और सब मिलकर मनुष्य अथवा प्राणी आपस में एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़कर रहे। मैंने प्रारंभ में कहा ये वेद के सभी हमारे देवता प्रकृति की आराधना के स्वरूप में है। वो उसी एक ऊर्जा को एक एवं बहुश्याम की चर्चा करते हैं। साथियों, जब मैं देखता हूं भारतीय साहित्य के अंतर्गत साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र को जब देखता हूं, नाट्य शास्त्र को देखता हूं, तो सबके पीछे एक ही भावना है, मनुष्य अर्थात प्राणी तत्व किस प्रकार से सुख प्राप्त कर सकता है, यह बताने का प्रयास किया गया है कि काव्य में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य एक ही होगा कि मनुष्य अथवा प्राणी मात्र सुख को प्राप्त करे। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हम साहित्य में नहीं भरते हैं जिसमें कहीं न कहीं जुगुप्सा उत्पन्न हो जाए। एक साधन के रूप में हो सकती है, लक्ष्य के रूप में नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जुगुप्सा है, जैसे मैंने कहा कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी में जो विभिन्न प्रकार की भावनाएं हैं, उन सब का लक्ष्य उस आनंद की प्राप्ति के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो वेद हो, चाहे महाभारत हो, चाहे उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, शतपथ ब्राह्मण के रूप में तो अद्भुत एक बातें कही गई हैं। इन सभी का लक्ष्य एक ही है कि किस प्रकार से मानव कल्याण की भावना को प्राप्त कर सके। और इसलिए बार बार उनको ये कहना पड़ता है, हम सभी मंत्र श्लोक से परिचित हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
साहित्य शास्त्र के अंतर्गत, काव्य शास्त्र के अंतर्गत नांदी की चर्चा की गई है, मंगल कामना की चर्चा की गई है, और फिर प्रायः कहा गया है कि अथ से प्रारंभ करने का अर्थ कल्याण का भाव हो। ये कल्याण किसका? मानव का। नाट्य शास्त्र यही कहता है कि मनुष्य सुख प्राप्त कर सके। मनुष्य कहने का अर्थ है कि सभी प्रकृति के प्राणी सुख प्राप्त कर सके। इसलिए अभिज्ञान शाकुंतल के अंतर्गत जो हरिण के रूप में अथवा प्रकृति के अंग के रूप में जो हमारे सामने आते हैं, जो शकुंतला के जाने पर दुखी होते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं, वे किस प्रकार के मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं। अतः जब मैं बंधुत्व भावना की चर्चा करता हूं भारतीय संस्कृति के अनुसार, तो बंधुत्व भावना केवल मनुष्य तक नहीं सिमटी है, मनुष्य तक नहीं टिकी है, वो कहीं आगे जाकर सभी प्राणी के समूह को अपने अंदर अपने आगोश में ले लेती है। यही वैश्विक भावना का आधार मुझे दिखाई देता है। साथियों, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से वेदांत के अंतर्गत उस ईश्वर से मनुष्य को भी पृथक नहीं किया गया। वो परमात्मा का हम अंग है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मोस्मि। फिर आप जहद अजहद लक्षण आदि के द्वारा उनमें एक अभेदता का प्रश्न उठाते हैं। उसके जन्म की गाथा, उसके कल्याण की गाथा, उसके पालन पोषण की गाथा पृथक नहीं है। उस रूप में ब्रह्म, शिव अर्थात शंकर और विष्णु की कल्पना कर दी गई है। कितने सुंदर रूप से ऋग्वेद के अंतर्गत बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया, महाभारत में इस बात को बार बार उठाया गया, मनुर्भव, मनुष्य बना। आखिर क्या अर्थ है मनुष्य बनने का? मानव के लक्षण क्या हो सकते हैं? मानव की कल्पना क्या हो सकती है? मैंने थोड़ा संकेत दिया था, और भी आगे कुछ संकेत आएंगे कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम आदि भावों को ग्रहण करने वाला ही व्यक्ति मानव के रूप में आ सकता है। जो दूसरे को केवल दुख पहुंचाए उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए यह भी कह दिया गया, केवला भो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला पापी हो सकता है, उसे बांट कर खाना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि के लिए कह दिया गया, ईशावास्यमिदम, ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में, ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतः मा गृधा कस्य धनम। ये संपूर्ण पृथ्वी है मनुष्य, हे प्राणी, तेरे भोग के लिए है, तू इसे ले, लेकिन त्याग भाव के साथ ले, किसी और का अंश मत ले जाना। ये तो ईश के द्वारा नियंत्रित है। किसी के भी और के अंश के लिए तेरे मन में लालसा नहीं हो। मां गृधा कस्य धनम। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे अंतस में कुछ ऐसा तत्व समाया है जिसकी खोज है, और उसी की खोज मैंने कहा था कि बीच में सत्य धर्माय दृष्टवहे 15वें मंत्र में, ईशोपनिषद के 15वें मंत्र में, वो जो धर्म, वो जो सत्य धर्म को खोजना है, जिसके लिए कहा गया हे पूषण अपावृणु, उसकी खोज वो कई अंतस में है, जिसके लिए आध्यात्मिकता का शब्द आता है। हम और गहराई में जाकर अपने आप को पाने का प्रयास करते हैं, उस ईश्वर के साथ, उस ब्रह्म के साथ अलग नहीं कर पाते। और सब में क्योंकि वही समाया है, तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से जुड़ जाता है। ऋग्वेद में ही फिर अत्यंत सुंदर रूप में यह मानकर चला, हो सकता है लोगों में वैर भाव आ जाए, हो सकता है लोगों में आपस में अलगाव का प्रश्न उठ जाए, विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि वे सारे टूट जाएं, बिखराव हो जाए। तो इसलिए बंधे रहें। इसके लिए फिर कह दिया, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते।
वाह, समानो मंत्रः समितिः, समानि समानं मनः स चित्तमेषाम्, समानं मंत्रमभि मंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि, समानी वा आकूति, समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा सुसहासते। स नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युर्लोकम पृथ्वी नः कृणोतु। हमारे मनुष्य के कल्याण के लिए ही संपूर्ण पृथ्वी का यह स्वरूप हमारे सामने आए। साथियों, इस विश्व के लिए, जगत के लिए न जाने कितने शब्दों का प्रयोग भारत के इन ग्रंथों में, कोशों में दिखाई देता है, जिनका संबंध सीधे तौर पर एक समाहितता, एक समूह के साथ जुड़ा हुआ है। जाति उसी के अर्थ में था। जाति का अर्थ जो आज भेदभाव दिखाई देता, उस अर्थ में वो तो बिगड़ा हुआ किसने चला दिया, खोज करनी पड़ेगी। सभी किस प्रकार से जुड़े हैं, मैंने संकेत दिया था, जिसके लिए कहना पड़ा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। और फिर कह दिया कह परहा प्रियवादिना, जो मीठा बोलने वाला है उसके लिए कौन और पराया हो सकता है। गीता तो फिर कह उठती है, गीता के अंतर्गत और गीता के साथ साथ अनेक ग्रंथों में इस बात को लाने का प्रयास किया गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, सतामि संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तया। मनुष्य को कितनी स्वतंत्रता दे दी गई है कि भैया तुम अपने आप भी अपने प्रमाण बन सकते हो। साथियों, ये सच है कि रामायण और महाभारत अथवा हमारे काव्य शास्त्रों के साहित्य के सिद्धांत, ये केवल महान कविताएं ही नहीं, अपितु धर्म शास्त्रों, धर्म क्या है मैं आपको बता चुका हूं, धृति क्षमा दमोस्तेयम, इस प्रकार से और भी बहुत सारे भाव वहां व्यक्त होते हैं। अर्थात एक व्यापक धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक शिक्षा के ये ग्रंथ हैं। ये हमारे सांस्कृतिक आचार के ग्रंथ हैं। भारत के अंदर ये बहुत एक अद्भुत बात होती है, उसने सिद्धांत को और व्यवहार को परस्पर जोड़ा है और उसके बीच में मनन को लेकर आए हैं, चिंतन लेकर आए हैं। इसलिए हमारे यहाँ की शिक्षा की पद्धति बनी आत्मा अरेवा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, अर्थात ग्रहण कर, इंद्रियों से ग्रहण कर। क्योंकि उस समय की शिक्षा प्रायः मौखिक थी, इसलिए श्रवण का भाव आ गया, जिसका सीधा एक अर्थ है इंद्रियार्थ सन्निकर्षः प्रत्यक्षम, इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर। परंतु तुझे बुद्धि भी दी है, तुझे मनस तत्व भी दिया है, तुझे हे मानव, तुम्हें चिंतन मनन के लिए इस प्रकृति ने जो कुछ दिया उसका उपयोग कर और उसके साथ मनन कर, लेकिन उसके बाद व्यवहार में लाओ, निधिध्यासन। बस यही मूल तत्व था। शास्त्रों ने जो हमें अपने सूत्रों के द्वारा दिया, भाष्यों ने उसे हमें तर्क के माध्यम से चिंतन मनन सिखाया, और इस रामायण और महाकाव्य अथवा अन्य प्रकार के नाटकों या साहित्य के ग्रंथों ने बताया जीवन कैसे जीना चाहिए। अर्थात एक और सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर विचार है और उसके बाद उसका अनुपालन है। और यह जो अनुपालन है अर्थात केवल कोरी कल्पना नहीं है, यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि सिखाया गया जीना कैसे है, यह संपूर्ण मनुष्य को संदेश दे दिया गया कि इस प्रकार के जितने भी सिद्धांत हैं उनको व्यवहारिक उनका रूप होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो ये राम शब्द, रामायण के साथ जो राम शब्द जुड़ा है, वो सामान्य शब्द नहीं है। वो एक देव के रूप में, एक ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में हमारे सामने अवश्य है, लेकिन राम शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ क्या है? आनंद प्रद, हर्षदायक, रम धातु से है,
अपने कष्टों को लेकर ही वे जन जनार्दन के लिए प्रसन्नता के देने वाले बने। राष्ट्र को किस प्रकार से एकत्रित करना है, संगठित करना है, वे चल पड़ते हैं। कृष्ण का गीता के अंतर्गत महाभारत के भाग यानी जो महाभारत का अंश है उसमें विश्व दर्शन करवाना, वो अपने आप में एक वैश्विक बंधुत्व का ही स्वरूप हमारे सामने आता है। हम बुद्ध के सिद्धांतों को लें तो उसमें एक मानवीय वेदना संवेदना दिखाई देती है। वेदना है लेकिन उसके साथ जुड़ जाना संवेदना है। जातक माला में जो भी बुद्ध के सामने, बुद्ध की हमारे समक्ष कथाएं आती हैं, उस सारे की सारी कथाएं कहीं ना कहीं मनुष्य के उस अंतर तत्व से जुड़ी हैं कि मनुष्य किस प्रकार से सुख को प्राप्त कर सकता है। जैन सिद्धांतों में क्षमा के अंतर्गत मैंने चर्चा संकेत में की, कितने सुंदर रूप से यह कहा गया कि कहीं ना कहीं हम दूसरों के दोषों को क्षमा कर सकते हैं। स्वयं वे किस प्रकार के कठोर आचरणों का अनुपालन करते हैं और बहुत स्पष्ट संकेत दे जाते हैं, जैसा कि मैंने संकेत दिया था, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कितनी सुंदर प्रार्थना भारतीय संस्कृति करती है। विभिन्न जना आयांति विभिन्नानि मतानि आनयन्ति विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन आसुव। क्या मांग रहे हैं? धियो यह न प्रचोदया। कारण मनुष्य का कल्याण जो है वही उसके सामने दिखाई देना चाहिए कि अंततः मनुष्य किस प्रकार से अपने कल्याण की भावना को पकड़ सकता है। साथियों, कितने सुंदर रूप में यजुर्वेद फिर कह डालता है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन कल्याण की भावना से जुड़ा रहे। मैंने आपके सामने कमाईने की चर्चा की। अब थोड़ा सा यदि मैं आधुनिक संदर्भों में आकर देखता हूं तो भारतीय संविधान के जो 4 आधारभूत मूल्य हैं जो हमारे सामने, उद्देशिका के अंतर्गत मैंने उद्देशिका की चर्चा की थी जिसमें कहा था कि उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है और उसी में 4 अद्भुत मूल्य सामने दिए गए हैं जो पूर्णतया हमारी प्राचीन संस्कृति पर आश्रित हैं। न्याय, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये आज मानवता के मानव अधिकारों के साथ जुड़े हुए उस प्राचीन संस्कृति से हमने लिया है। न्याय शास्त्र ने यही सिखाया है। वो अपनी एक पद्धति, अपना एक न्याय दर्शन का अर्थ वो अपने एक विशिष्ट अर्थ में है, लेकिन मानव के साथ अन्याय नहीं हो। बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं जिसमें कहा गया है कि हमारे वेदों में मानव अधिकारों का स्वरूप क्या है। समता की चर्चा मैंने आपके सामने रखी है और फिर हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है अपने अपने विचार की। वो ठीक है, कहा गया कि दूसरे के जो आपको वचन है उनको स्वीकार कीजिए, लेकिन बाद में आपकी अंतःकरण की प्रवृत्ति ही आपका प्रमाण है। इससे अधिक स्वतंत्रता क्या हो सकती है? मैं सबको मित्रता भाव से देखूं, यह बंधुता का ही प्रश्न है। व्यक्ति को व्यक्ति इसलिए कहा गया क्यों व्यक्त कर सकता है, इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्त करने का जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसका भी आधार कहीं ना कहीं आप जाइए ऋग्वेद में वाक सूक्त में पाएंगे। 51A के अंतर्गत जो हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हमारा वैदिक साहित्य अपने आप में संपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। आज का मानव अधिकार बुनियादी तौर पर उन्हीं तत्वों पर टिका हुआ है। कितने सुंदर रूप में श्री अरविंद ने
एक अपने मानवीय एकता पर ग्रंथ लिखा, और उसमें भी बात जो उठाती है तो एक बहुत सुंदर ढंग से कह देते हैं कि व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि, सृष्टि भी बीच में आता है। व्यष्टि एक व्यक्ति है, समष्टि एक समूह है, सृष्टि उसी समूह के संसार के साथ जुड़ा है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, परमेष्टि। व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि, इन सब का लक्ष्य परमेष्टि में ही समाया हुआ है। योग वशिष्ठ में बहुत सुंदर ढंग से एक बात कही कि न दैवम न कर्माणि न धनानि न बांधवः शरणम भव भीता नाम स्वप्रयात नृणाम। मनुष्य मुख्य है, भाग्य आदि के स्थान पर मनुष्य के जो कर्म है वो बहुत सुंदर है। साथियों, इसका बहुत ही एक सुंदर रूप श्रीमद् भगवत गीता में कि सब मनुष्य समान क्यों है। हम जानते हैं कि उपनिषदों पर आधारित ये गीता और उपनिषद जो हमारे वेदों का आधार है, और उसमें कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। वो एक ईश्वर ही सभी के हृदयों में बैठा है, समाया है, इसलिए सभी प्राणी कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, एक भ्रातृत्व विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर आए हैं। अथर्ववेद फिर से कहता है यदेको विश्वम परिभूम जायते, किस प्रकार से यह पूरा का पूरा विश्व एक बन जाता है, एक नीड की कल्पना करता है, एक ऐसे स्थान की कल्पना करता है कि सारे लोग आपस में जुड़ जाएं। साथियों, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत चाहे वो संपूर्ण साहित्य ले लीजिए, काव्य शास्त्र ले लीजिए, चाहे आप विभिन्न प्रकार के व्याख्याएं ले लीजिए, व्याख्याओं से मेरा अभिप्राय है भाष्य आदि ले लीजिए, हम देखेंगे जो प्रकृति में एक एक की भावना निहित है, उसी एक की भावना के आधार पर संसार के, पृथ्वी के सभी मनुष्यों में एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है। और पाणिनि व्याकरण मैंने संकेत दिया है, वो किस प्रकार से वह पाणिनि व्याकरण एक मानवीय भाषा का, उसके पीछे छिपी एकत्व की भावना जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहा गया है, उसे हमारे सामने लाता है। सिद्धांत व्यवहार में किस प्रकार से एक के भाव दिखाई देता है, चाहे वो दर्शन का कोई भी रूप हो, लेकिन न्याय दर्शन के सिद्धांत जिस प्रकार से पद्धति के एक रूपता को हमारे सामने लाते हैं, वो अपने अद्भुत है। आयुर्वेद हो, आयुर्वेद के अंतर्गत कौन सा तत्व है जो नहीं समाया हुआ है। साहित्य, संगीत, कला के माध्यम से जो एक सूत्रता में बांध दिया गया है मानवीय भावनाओं को। शब्द तो अलग अलग कर भी सकते हैं, लेकिन संगीत और कला, ये दो ऐसे माध्यम बना दिए, एक बहुत उच्च स्तर का दर्शन है भारतीय साहित्य में इनका, और जिनकी भाषा एक सार्वभौमिक भाषा है। पंचतंत्र की कथाएं हो या भर्तृहरि के तीनों शतकों की जो बात की गई है, वे सारी की सारी मुझे लगता है एक नैतिक जीवन कैसे जीना है, संसार में कैसे रहना है, किस प्रकार से हम आपस में बंद कर रह सकते हैं, किस प्रकार से हम आपस में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम एक व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि के रूप में अलग अलग चाहे हो जाएं, लेकिन परमेष्टि के साथ हम कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। उस एक परमेष्टि की प्राप्ति ही मनुष्य का, संपूर्ण मनुष्य जाति का, संपूर्ण मानव समूह का लक्ष्य है। और इस दृष्टि से भारतीय साहित्य, चाहे वो प्राचीन साहित्य हो या आधुनिक साहित्य हो, मैंने प्राचीन को लेकर कुछ बातें कही हैं, आधुनिक के केवल संकेत दिए हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक बंधुत्व की भावना है। और अंत में कहूंगा, मैं ये प्राय इस बात को कहता हूं कि बहुत ही सुंदर ढंग से भारत के इस बंधुत्व भावना को यूनेस्को के द्वारा शिक्षा के 4 आधारभूत स्तंभों के द्वारा प्रकट किया गया है, जो भारतीय साहित्य पर आश्रित हो गए,
जिन्होंने एक बात कहने का प्रयास किया कि भाई शिक्षा कैसी हो, पहला आधार दिया लर्निंग टू नो, ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान के अंतर्गत भारत में कहा गया नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही वर्तते, ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्र। लर्निंग टू डू, कर्म हेतु, बहुत ही सुंदर रूप से भारत में जो ये कर्म करने का संदेश दिया गया है, जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता लगती है, वह भी कर्मण्येवाधिकारस्ते अथवा ज्ञानम धारक्रियाम विना का संकेतक है। लर्निंग टू लिव टुगेदर का भाव उसी बंधुत्व भावना को लाता है जो संगच्छध्वम संवदध्वम सर्वो मनांसी जानताम पराशित है। और लर्निंग टू बी, मनुष्य बनने हेतु जो शिक्षा का स्वरूप है, जो मनोभाव जो ऋग्वेद से प्रारंभ होकर महाभारत और उसके बाद तक बहता चला रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें उस मानवता के बनने का पाठ पढ़ाता है, जिसके लिए धृति क्षमा दमो अस्तेम की बात आती है। यह धर्म के और विभिन्न रूप दिए गए हैं, जिसके लिए सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव आता है। मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का यह भाव, जिस सुंदर एक अथर्ववेद के सूत्र में तन में मना शिव संकल्पमस्तु में भाव समाया हुआ है, यह पूरे संसार पूरी सृष्टि का एक बंधुत्व भाव तन में मना शिव संकल्पम का रूप ले। इतनी बात कहते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।